मैंने देख लिया यहाँ पर जो यहाँ का करंट है, इस बार अभय जी को ये लोग भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। जिताने वाले हैं ना? कमल का फूल पिलाने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार बनाने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार बनेगी और अभय वर्मा जैसा उनको सरकारी नौकरियां हमारे नौजवानों को मिलने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। और एक में भी नकल का मामला नहीं आया है, क्योंकि हम भारतवर्ष का सबसे सख्त नकल का कानून लाए, जिसमें हमने उम्र से कैद तक की सजा का प्रावधान किया। अभी राष्ट्रीय खेल भी हो रहे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, राष्ट्रीय खेल इस समय चल रहे हैं। अब चुनाव हो रहा है दिल्ली का, मैं आपसे निवेदन आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं अभय वर्मा जी के लिए। अब आप कह रहे हो कि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? उत्तराखंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो दिल्ली और उत्तराखंड कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ के लोग चारधाम यात्रा में जाते हैं, यहाँ के लोग देव दर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ के लोग गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, यमुना मैया में दर्शन करने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग जाते हैं, पूरा लाइन लगी होती है। अरे उन्हीं में बताते हैं। और अभय वर्मा जी कह रहे हैं देहरादून एक्सप्रेस भी यहीं से चलने वाला है, मेरठ से आगे तक का काम पूरा हो जाए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने कहा कि आप इसका लोकार्पण कर दीजिए यहाँ तक, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही उसको पूरा होगा और वो लोकार्पण भी उसका करने वाले हैं। और उसके बाद आप सबको पता है ये हवाई जहाज से जो जाते होंगे दिल्ली से देहरादून, हवाई जहाज से जाएंगे ही नहीं, उसकी टिकट कोई लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। अब हमारे वीर जी बैठे, अब हेमकुंड साहब, भुल्लर साहब, ये हेमकुंड साहब जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। और जहां हेमकुंड जाने के लिए 2-3 दिन का समय लगता था, बड़ी कठिन यात्रा होती थी, आने वाले समय में वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। चाहे बुजुर्ग लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं, सबको यात्रा करना। अब मैं कितने काम गिनाऊंगा तो ये मुझे लगता है कि मेरे को अगली सभा में भी जाना है और आप लोग भी 2-3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये सब काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अभी हरियाणा में चुनाव है बगल में, हम सब लोग चुनाव में थे वहां। देखिए हरियाणा में तीसरी बार लोगों ने डबल इंजन लगाया है, तीसरी बार डबल इंजन लगाया है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, डबल इंजन लगाया। उत्तराखंड में चुनाव हुए, वहां तो हर बार हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। राज्य स्थापना के 22 साल बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने मिथक तोड़ दिया, परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। जो सरकार थी भाजपा की सरकार को दोबारा जो है मौका दे दिया। भाई बहनों, डबल इंजन की सरकारें लगातार काम कर रही हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकारों को मौका मिल रहा है। दिल्ली में पिछले 11 सालों से अधिक समय से आपदा की सरकार है, आपदा की सरकार, और उससे पहले 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार है। सब मिला लेंगे तो आप 26-27 साल यहां गैर भाजपाई सरकार है। भाइयों बहनों, इसलिए दिल्ली पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली राजधानी है। नहीं सर, अभी ये तमगा हमको किसने दिया है? ये तमगा देने का काम केजरीवाल जी ने किया है। इसी प्रकार यमुना जी की बात कर रहे थे अभी हमारे अभय जी यमुना जी को जब हम दिल्ली में देखते हैं तो सच में ओके सर जी, वो पता है, मन में आंसू आ जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बाद में कॉल करते हैं। बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि माँ यमुना जीवन नहीं है। यहाँ आचमन करना तो छोड़िए, यहाँ नहाना भी बड़ा मुश्किल है, और नहाना छोड़िए, सींचने के काम की भी नहीं रह जाए, इतना इन्होंने प्रदूषण फैला दिया। और इसका दोष हरियाणा पर मढ़ते हैं। अरे भाई, तुम भी हरियाणा में ही पैदा हुए,
कोई बेटा, कोई पुत्र, ऐसा कोई पुत्र हो सकता है क्या इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि हरियाणा के लोग जहर घोल दे रहे हैं? अरे भाई, कौन सी लेबोरेटरी में आपने टेस्ट करवाया है जो आप कह रहे हो कि जहर घोल देते? इन्होंने हर बात पर झूठ बोला है और अब की बार चुनाव में फिर कह रहे हैं, मैं देख रहा था इनका घोषणा पत्र में फिर कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो हम अगले साल यमुना जी की सफाई करेंगे। अरे भाई, आपको 5 साल ये मिले, उससे पहले 5 साल मिले, आपने 10 साल में क्या कहा था? यमुना जी की सफाई करेंगे। ये प्रश्न तो मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, ये प्रश्न हमारा सबका है। दिल्ली वाले पूछना चाहते हैं कि आपको 10 साल तक का समय मिला, आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं करी? आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक करेंगे, कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं कहा। आपने कहा स्मार्ट क्लास बनाएंगे, क्लासरूम बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। आपने कहा हम पैनिक बटन वाली बस चलाएंगे। आप लोग बसों में जाते होंगे, कहीं पैनिक बटन देखा क्या किसी ने? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाने की बात थी। आपने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा जब अपना हजारे का आंदोलन चल रहा था। आप राजनीति में भी आ गए। राजनीति में आने के बाद आपने कहा कि आप चुनाव में हमको जिता दीजिए, हम गाड़ी बंगला भी नहीं लेंगे। आपने गाड़ी बंगला छोड़िए, आपने 8-8 बंगले एक में मिलाकर शीश महल बना दिए। भाइयों बहनों, जब दिल्ली की जनता कोविड में ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी तो आप शीश महल बना रहे थे या शराब घोटाले की स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि एक बोतल के साथ एक बोतल कैसे फ्री दी जाए, कैसे जो है मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने कैसे शराब के बड़े बड़े ठेके खुलवाए गए। आप मोदी जी देश में धारा 370 खत्म करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। आप जो है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनता है तो आप विरोध करते हो। हमारे देवी देवताओं पर गलत टिप्पणियां होती है, सनातन का विरोध करते हैं। आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से आप लिप्त हैं, आपकी सरकार लिप्त है। पूरी पार्टी के 15 विधायक जेल में चले गए, 8 मंत्री जेल में चले गए, सांसद जेल में चले गए, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे के सारे जेल में चले गए और जेल से छूट के आ रहे हैं तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर आए हैं, कोई सजा माफ नहीं हुई है या सजा साफ नहीं हुई है कि आप आरोप मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम का कोई आंदोलन करके आप आए हैं, जेल से छूट के आए। भाइयों बहनों, अभी देखिए आप ये हर बात पर एक वो कौन सा गए हैं भैया, दिल्ली वाले बताएंगे जब जंतर मंतर पर धरना करने जाते हैं तो करेंगे नहीं, छोटे कोई भी एक टुकड़े वाले तो है ही, टुकड़े वाले, उसके साथ साथ आंदोलन जीवी जो जंतर मंतर पर हर छोटी बात पर धरना करने लगते हैं, हर बात पर कैंडल मार्च निकालने लगते हैं। अरे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब क्या आपकी आंखें खराब हो गई थी? आपको सुनाई नहीं दे रहा था? आपने कोई आवाज ही नहीं उठाई। भाई मैंने तुष्टिकरण क्यों करते हैं? जहां इनको दिखता है वोट बैंक की बात होती है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं और देवभूमि उत्तराखंड के आज सैकड़ों नौजवानों ने कश्मीर को बचाने के लिए और पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से वीरता और साहस दिखाया है, पराक्रम दिखाया है, और जैसे ही पुलवामा के बाद पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों के, जिहादियों के और अलगाववादियों के अड्डों पर जाकर भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है और यही आप पार्टी वाले और यही कांग्रेस पार्टी वाले सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सेना का अपमान करते हैं भाइयों बहन। क्या आखिर ऐसे लोगों को फिर से सत्ता सौंपी जानी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को फिर से दिल्ली की सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए? तो मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी के दिन आप सब लोग अभी से तैयार हो जाइए कमर कस के। और ये जोश मुझे दिख रहा है अभय जी और हमारे प्रभारी राणा जी, मैं आश्वस्त हो गया हूं। यहाँ मैंने देख लिया यहाँ पर जो यहाँ का करंट है, इस बार अभय जी को ये लोग भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। जिताने वाले हैं ना?